सो एक ऋषि हुए। ऋषि का नाम है ऋषि कश्यप। ठीक है। और उनका विवाह जो था ना वो दक्ष की पुत्रियों से हुआ। दक्ष की 13 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ। ठीक है। और उनमें से दो पुत्री बहुत प्रोमिनेंट है। एक पुत्री हैं अदिति और एक है दिति। दिति और अदिति दोनों ही पुत्रियों से बहुत सारे संतान की उत्पत्ति हुई। दिति से जिन पुत्रों की उत्पत्ति हुई, ठीक है, उनको दैत्य बुलाया गया। उनके नाम दैत्य पड़े। और अदिति से जिन पुत्रों के जन्म हुए उनको देवता बुलाए गए या आदित्य बुलाए गए। जो पहले आदित्य का जिनका जन्म हुआ वो थे इंद्र। और पहले दैत्यों का जिनका जन्म हुआ वो हिरण्याक्ष थे। सॉरी, दैत्य का जिनमें जन्म हुआ वो हिरण्याक्ष थे, हिरण्यकश्यपु थे। और ये वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं जिन्होंने पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छुपा दिया था। और जिस पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया और फिर ये हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को वापस से उसकी कक्ष में स्थापित किया था। तो जो माँ अदिति थी ना, उन्होंने ये दिति और इन दोनों ही पुत्रों के बीच में बहुत सारी राइवलरी देखी। इंद्र और हिरण्याक्ष और इन सब के बीच में जो इतनी राइवलरी थे ना, उससे माँ जो अदिति थी उनको बड़ा धक्का लगा कि मतलब कि यार मेरे बच्चे ऐसा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इतना घृणा भावना है एक दूसरे के बीच के लिए, इतना ये लोग वो कर रहे हैं। तो वो बड़ी उदास सी रहने लगी कि मतलब बताओ, मेरे बच्चे लोग झगड़ा करते हैं, आपस में ही परिवार में झगड़ा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा उदास रहने लगी। तो फिर वो ना ऋषि कश्यप जब ने उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी जो है वो इतनी उदास रहते हैं, उतने वो रहते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है। तो बोले कि प्रभु, मेरे को ना ये बात बहुत खलती है और मुझे ना आप ऐसा कुछ करो कि जिससे मेरी जो संतान हो आगे, वो उनमें कोई भी राग द्वेष ना हो, वो कोई भी प्रकार से किसी से घृणा ना करे। तो बोले कि तुम जो डिस्क्रिप्शन बता रही हो वो सूर्य देव का डिस्क्रिप्शन है, और ऐसा संतान या ऐसी पुत्र का जन्म केवल तुम्हें सूर्य देव ही दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको सूर्य देव का एक मंत्र बताता हूँ, और इससे क्या होगा कि तुम जो पिंड के रूप में सूर्य तुमको दिखते हैं वो तुम्हारे संतान के रूप में जन्म लेंगे, एज अ देव के रूप में। तब वो जो जन्म लेंगे तो उनके भीतर में कोई भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होगा, वो किसी प्रकार से की ईर्ष्या या घृणा भावना से नहीं होंगे, और वो इससे परे होंगे। ठीक है। ये उन्होंने एक खास बात इसमें रखी। तो जो सूर्य देव थे, माँ अदिति ने बहुत सारा तप किया, मतलब व्रत रखा और सारी चीजें की जिससे कि सूर्यदेव प्रसन्न हो, और अल्टीमेटली सूर्यदेव जो है वो प्रसन्न हो गए। और उन्होंने माँ अदिति को यह वरदान दिया कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। इसके पश्चात जो माँ अदिति थी उनके गर्भ में सूर्यदेव का स्थापना हुआ। माँ अदिति ने गर्भाशय को लिया। तो इनफैक्ट जब उनके गर्भ में भी थे तो उनका गर्भ भी ना बल्ब की तरह चमकता था, और इतना चमकता था कि लोग देखने आते थे कि मतलब ये गर्भ में ही ऐसा चमक है, इतनी खतरनाक चमक है। तो ग्लोइंग गर्भ, आप समझ इमेजिन कीजिए कि एक ग्लो करता हुआ गर्भ हो किसी का, तो कितना विचित्र होगा। तो सारे देवता लोग भी आ करके देखते थे कि मतलब बड़ा विचित्र ये है पुत्र जो जन्म लेने वाला है। फिर जो कुछ समय पश्चात जब सूर्यदेव का जन्म हुआ तो बहुत सारे देवता देवी लोग सब आए, विष्णु ब्रह्मा सब आए, और उन्होंने सूर्यदेव को का नामकरण किया और उनका नाम आदित्य रखा। और भी कई सारे नाम, 108 नामों में से सूर्यदेव के नाम रखे गए। ठीक है, इस बात थी। फिर सूर्यदेव का तेज जैसे जैसे वो बचपन में थे उसके साथ में वो बढ़ता चला जा रहा था, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण होता गया। और
जब उनकी युवावस्था आई तो इतना उनका बल इतना तेज था कि देवलोक और पृथ्वी लोक सारे ही लोकों से उनको देखा जाने लग गया। और इतना था कि उनके पेरेंट्स फिर उनको दूर रखते थे कि वो इतनी चौंधा देने वाली रोशनी थी कि वो पास में नहीं रह सकते थे। तो उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता हुई कि विवाह कैसे किया जाए। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वकर्मा की एक पुत्री है, संजना, वो पुत्री भी विवाह के योग हो गई हैं। तो एक काम करो कि उन पुत्री का विवाह इनसे करो। ठीक है। तो जो ऋषि कश्यप थे वो विश्वकर्मा जी के पास गए। विश्वकर्मा जी के पास जा करके उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ मांगा। विवाह की डेट निश्चित हो गई। विवाह हो भी गया। दोनों, सूर्य और संजना दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों ही बारात लेकर के वापस डोली लेकर के अपने स्थान सूर्यलोक में जा करके स्थापित हो गए। इस भांति संजना और सूर्य का जब विवाह हो गया तो उनकी संतानों ने जन्म लेना शुरू किया। उनमें से एक संतान का नाम यम है। तो यम उनकी पहली संतानों में से या बड़े पुत्रों में से एक है। एक और पुत्र है जिनका नाम अ, वै आप नाम भूल गया। दूसरी एक पुत्री हुई जिनका नाम यमी है। यम और यमी, दो करके इनके पुत्र और पुत्री हुई। और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी सूर्य के नाम से ही मिलता जुलता एक नाम है। ठीक है। तो एक ऐसे प्रकार से तीन संतानें उनकी हुई। लेकिन जो संजना थी उनकी, उन वो जब सूर्य के साथ रहती थी उनका तेज इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे वो तेज, क्योंकि एज के साथ बढ़ रहा था, तेज बढ़ने के कारण क्या हो रहा था कि संजना उनके साथ रहना मुश्किल होता चला जाता था। वो जब जब अपने हस्बैंड के पास में आती थी तो बहुत तीक्ष्ण ओज उन पे लगता था, तो वो सहन नहीं कर पाती थी। इस वजह से उनका हेल्थ खराब रहना शुरू हो गया। हेल्थ खराब होने की वजह से वो दूर रहना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड से ताकि वो रहे। लेकिन फिर भी क्योंकि हर छोटे से बड़े काम के लिए वो सूर्यदेव के पास जाना पड़ता था, वो सूर्यदेव उनको बुलाते थे, तो वो अवॉइड भी नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने, वो एक दिन फिर एकदम परेशान होकर के अपने पिता के घर गई, विश्वकर्मा जो उनके पिता हैं उनके घर गई और उनसे बोला कि देखो, हस्बैंड का तेज बहुत ज्यादा है और अब असहनीय हो जाता है मेरे लिए उनके साथ रह पाना। वो विश्वकर्मा के घर में रही, लेकिन विश्वकर्मा ने कहा कि देखो पुत्री, विवाह के पश्चात तुम यहाँ आ तो सकती हो लेकिन यहाँ रह नहीं सकती हो। इस प्रकार से अपने पिता के द्वारा एक प्रकार से तिरस्कृत किए जाने पे वो वापस सूर्य लोक में नहीं गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो छुप करके धरती लोक में रहेंगी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर वो धरती लोक में रहेंगी तो ऑब्वियसली फिर सूर्यदेव उनको ढूंढ लेंगे और फिर उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य से भाग नहीं सकते ना। आप सबसे भाग सकते हो लेकिन सूर्य से कैसे भागोगे, जो जिससे सारी पृथ्वी वो है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक अपना प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब छाया के रूप में बनाया और उसको जन्म दिया, उसमें प्राण फूके और छाया उनका ही ट्विन बन करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि देख बहन, तू मेरी बहन जैसी है, तू छाया है, मेरी छाया से उत्पन्न हुई है तो तू मेरी बहन हो गई। और तो एक काम कर, तू जा करके रह सूर्यदेव के साथ में, उनका पालन पोषण कर, मेरे बच्चों का पालन पोषण कर और मेरे को थोड़ा सा पीस आउट मिले, मेरे को थोड़ा सा चैन मिले, मैं थोड़ा वन में या पृथ्वी लोक में जाकर के निश्चिंत से रहना चाहती हूँ। ऐसी आशा से वे पृथ्वी लोक में आकर के रहने लगी। इधर छाया सूर्यदेव के साथ में जाकर के रहने लग गई। छाया जब सूर्यदेव के साथ में जाकर के रहने लग गई तो छाया से भी पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से पहले पुत्र हैं शनिदेव, दूसरी पुत्री है ताप्ती। ठीक है। शनिदेव और ताप्ती करके दो पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ। अच्छा, जो छाया थी वो अपने
पुत्र पुत्रियों से और अपने बहन संजना के पुत्र पुत्रियों से बायस्ड थी। तो वो कहीं ना कहीं जो शनि देव थे उनको प्रेफरेंस देती थी हर चीज में, कि वो खाना बनाए तो उनके लिए ज्यादा खाना निकाल के रखें, पहले उनको खिला ले, जो बच जाए उसके बाद यम और यमी को और बाकियों को भोजन दें। ये बात देख करके यम को बहुत बुरी लगी कि ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ में। हम लोग को साथ, जब हम लोग सारे संतान एक ही हैं, सारे पुत्र एक ही हैं, तो वो हमारे साथ में ऐसा भेदभाव क्यों करना शुरू कर दिए। तो यमदेव ने इस बात को लेकर के उनसे कन्फ्रंट किया। तो छाया ने बोला नहीं दूंगी, क्या कर लोगे, जाओ जो करना है कर लो। अब यमदेव को बड़ा झटका लगा कि बताओ मैं खाना मांग रहा हूँ और यहाँ पे बोले कि साथ में खाना खिला दो हमको, और वो बोल रहे कि नहीं दूंगी। तो यम को गुस्सा आ गया, और यम को गुस्सा आया तो वो क्या करे, तो बोले कि बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे को, तो क्या करेगा क्या करेगा। तो ऐसा कहते कहते जो यमराज थे उन्होंने माँ को मारने के लिए टांग उठाई, और एक लात कहीं न कहीं उन छाया पे रख भी दी। तो छाया ने यम को श्राप दिया कि जिस टांग से तुमने मेरे को मारा है ना, वो टांग गल करके सड़ेगी और उसमें कीड़े लग जाएंगे। ये बात यमराज को एकदम, वो हो गई, और यमी तो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, वो तो भैं भैं करके रोने लग गई कि बताओ ऐसा कर रहे हैं, और वो सहम से गई। तो यमराज भागे भागे फिर सूर्यदेव के पास में आया और उन्होंने बोला कि ये ना, ये माता हमारी माता नहीं है। तो बोले कि ऐसा क्यों, क्योंकि बोले कि कोई भी माता कितना भी संतान कैसा भी करे, कोई भी माता अपने संतान को श्राप नहीं दे सकती है, ये हमारी माता हो ही नहीं सकती है। तब फिर सूर्यदेव को लगा कि कहीं न कहीं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने जाना कि इतना घनघोर श्राप दिया है कि उनकी संतान का पैर गल गल के उस पे कीड़े लग जाएंगे, तो उन्हें ये बात पे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने छाया को फिर बुलाया कि छाया इधर आओ। अब छाया की हालत तो टाइट, उन्हें तो मालूम है कि सूर्यदेव को तो पता ही नहीं है कि मैं छाया हूँ। तो सूर्यदेव ने जब क्रोधित होकर के उनको बोला, तो छाया ने कहा कि प्रभु मेरे को मत कुछ कहो, मैं तो संजना हूं ही नहीं, मैं तो छाया हूँ, मैं संजना की छाया से उत्पन्न हुई हूँ या प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई हूँ, और मैं छाया नहीं हूँ। इस बात से सूर्यदेव को काफी गुस्सा क्रोध भी आया, और वो भी हुए। और उसी क्षण, मुझे ये कहानी का हिस्सा नहीं है हालांकि, उन्होंने ऐसा कहा कि जब जब जहां जहां मैं रहूंगा वहां वहां तुम नहीं रहोगी, ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया। इसी वजह से आप जब भी देखो जो छाया पड़ती है वो सूर्य से बिल्कुल विरोधाभास में पड़ती है, वहां पड़ती है जहां सूर्य नहीं होते। ठीक है, तो वहां छाया बनती है। फिलहाल, तो जब सूर्यदेव को ये बात पता चली तो सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के पास गए कि भैया लास्ट टाइम पे हमारी वाइफ आपके घर के लिए निकली थी, उसके बाद से पहुंची नहीं, कोई और पहुंच गया, क्या मैटर है। तो विश्वकर्मा जी कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं, वो तो यहाँ से अभी आप ही के घर के लिए निकली थी। तो अब दोनों पिता और ये कह लो परेशान कि गई तो गई कहाँ। तब फिर जब ढूंढा गया, पता लगाया गया, तो पता चला कि कहीं पृथ्वी लोक में ही वो है, निवास कर रही हैं। अच्छा, तो फिर सर्च रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ कि ढूंढा जाए कहाँ पे है। तो उस टाइम पे जो संजना थी वो उन्होंने एज अ हॉर्स का रूप लेकर के, छुपने के लिए हॉर्स का रूप लेकर के उन्होंने वो आ गई थी पृथ्वी लोक पे। तो सूर्यदेव ने जब अपने योग शक्ति और उस सबसे उसका पता लगाया, तो उन्होंने भी उसी रूप में सूर्य घोड़े के रूप में ही अवतारित होकर के संजना का पता लगाया। और फिर उसी, जब वो मिल गए तो उसी रूप में उन्होंने एक दूसरी संतानों को जन्म दिया, जिन संतानों का नाम अश्विनी कुमार के रूप में जन्म हुआ। और मजे की बात स्टोरी में यह है कि उन अश्विनी कुमार का जन्म नॉस्ट्रिल से हुआ। मतलब जो घोड़े के रूप में थे, संजना के घोड़े के अवतार के नॉस्ट्रिल के रूप में उनका जन्म, नॉस्ट्रिल से उनका जन्म हुआ। दो नॉस्ट्रिल से एक एक अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। इस बात थी। फिर संजना वापस से सूर्यलोक में आ गई।
फिर यहाँ पे एक मैटर हुआ। मैटर ये हुआ कि उन संजना ने ये बात रखी फिर कि आपका तेज इतना ज्यादा हो चुका है कि मैं अब असहनीय हो जाता है मेरे लिए कि मैं आपके साथ रहूं। तो संजना ने, तो सूर्यदेव को ये बात समझ में आई। उन्होंने फिर विश्वकर्मा, क्योंकि विश्वकर्मा सिलेस्टियल आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट मतलब समझते हो कि जो, जैसे अपने होते हैं ना, मिस्त्री होते हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं, तो वो उस प्रकार से देवलोक में विश्वकर्मा सिलेस्टियल आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्चर का सारा टेक केयर वो करते हैं। तो वो सूर्यदेव फिर विश्वकर्मा के पास गए और विश्वकर्मा के पास जाकर के उन्होंने बोला कि उनकी जो तेज है उसको कम कर दे, उसको घटा दे। तो सूर्यदेव के 8वें हिस्से से, सूर्यदेव का 1/8 हिस्सा ऑफ तेज उन्होंने निकाल लिया, उसको श्रेड कर दिया। और इस भांति सूर्यदेव का एक 1/8 हिस्सा कम हो गया और एक ओवल शेप में वो निर्धारित हो गए, मतलब एक गोल पिंड के रूप में वो उनका रूप आ गया। और फिर जो 1/8 हिस्सा जो निकला, उसी से विश्वकर्मा जी ने 3 अस्त्र बनाए। और वो अस्त्र में से एक अस्त्र सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र है। और एक धनुष बनाया और एक डिस बनाया, किसे बोलते हैं, त्रिशूल। जो कि आप लोग अब देवी के पास में, विष्णु के पास में ये अस्त्र जो देते हैं वो सूर्य देवता के ही, वो एक 8वें हिस्से से बना हुआ अस्त्र है। इस भांति सूर्यदेव की कथा यही समाप्त होती है। बट यहाँ पे सीखने वाली बातें बहुत सारी हैं। पहली बात तो ये कि जो मैं टिकटॉक टिकटॉक करती, सॉरी, बट द थिंग इज कि सूर्य जब लगन पे हो जाए तो तुमको ये समझना चाहिए कि जब सूर्य लगन पे पावरफुल हो जाएगा किसी के, तो वो एक प्रकार से सूर्य देव ही बन जाएगा वो व्यक्ति का जीवन। ठीक है। तो जिसका सूर्य लगन पे है ना, उसकी मैरिज में जो पत्नी साइड है ना, वो खुश नहीं होगी। ये याद रखना, खुश नहीं होगी इसलिए क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं, मतलब जिसका भी, जिस भी जातक के तुम लगन में सूर्य देख लो, उस जातक के लगन में सूर्य होने से क्या होएगा कि वो जातक एक तो बहुत बिजी आदमी है। ठीक है, लगन में सूर्य होने पे व्यक्ति बहुत बिजी है, उसको टाइम ही नहीं है, वाइफ को देने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। सच तो ये हो जाता है। और रोज डेली किसी न किसी से मिलते जुलते रहना, इस सब से रहना, तो और इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना लोगों के भीतर में, टाइम का इतना, तो उनकी वाइफ को लगता है कि यार, मतलब इतना बिजी लाइफ है, चैन तो है ही नहीं, चैन नहीं है, ये शब्द बोलेंगे कि चैन नहीं है मेरे को। ठीक है। तो जो सूर्य संजना का कहानी है वो ऐसा ही है कि लगन में किसी का सूर हो जाए तो आप समझना कि उसकी वाइफ खुश नहीं है। दूसरा, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट कि जब सूर्य लगन पे हो जाए तो या वाइफ की जो तबीयत है वो खराब रहना शुरू कर जाती है। ठीक है, वाइफ का हेल्थ खराब होना शुरू होता है विवाह के पश्चात। क्यों? क्योंकि एक में अग्नि ज्यादा है, एक हस्बैंड के अंदर में अग्नि ज्यादा है, आपके अंदर में शायद उतनी, जो पत्नी है उनके अंदर में उतना अग्नि नहीं है, उतना तेज नहीं है। तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद एक व्यक्ति बहुत डेवेस्टेटेड फील करता है, एक व्यक्ति को लगता है कि उसका तो ऊर्जा बचा ही नहीं। इस वजह से शरीर में अग्नि की कमी हो जाने की वजह से ऐसा व्यक्ति बीमार रहना शुरू कर देता है। और ये शादी के पश्चात होता है। तुम देखो, वेर एवर यू विल फाइंड योर एरीज और योर लिब्रा, जो भी लिब्रा वाला व्यक्ति है वहां कहीं ना कहीं आप देखोगे शादी के पश्चात उनका हेल्थ डाउन रहना शुरू कर जाता है, क्योंकि अग्नि उनके शरीर में कम हो जाती है। ठीक है। तो एरीज क्योंकि अग्नि का स्रोत है, वहां पे सूर्य का प्रोमिनेंस है। तो एरीज लगन वाले व्यक्ति की अगर वाइफ तबियत खराब है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो होगा, मतलब ऐसा एक का व्यक्ति का, एक पार्टनर का तबियत खराब बना रहना, ये एरीज और लिब्रा की स्टोरी है। ठीक है, हेल्थ इश्यू में, क्योंकि एक क्या है, एक इसी को बड़े रूप में मांगलिक बोला गया।
मांगलिक मतलब कि एक व्यक्ति मंगल प्रधान है और दूसरे व्यक्ति के अंदर मंगल नहीं हो। मतलब कि आप एज अ व्यक्ति एनर्जी वाइज बहुत एक्टिव हो, लेकिन आपकी वाइफ नहीं हो। तो अब आप दोनों का जब मेल होगा तो उसकी वजह से ऊर्जा में बहुत डिफरेंस होने की वजह से आप दोनों में के शरीर में व्याधियां आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जिसकी ऊर्जा ज्यादा है वो किसी न किसी रूप से दूसरे को ऊर्जा जब देगा तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति उस ऊर्जा लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो मांगलिक दोष भी यहीं से इसका सूत्र बनता है कि कोई व्यक्ति जब मांगलिक हो तो आप कोशिश करिए उसको मांगलिक वाले व्यक्ति के साथ ही मेल कराइए, ताकि क्योंकि ऊर्जा के स्तर पे कहीं ना कहीं वो पास हो, आसपास हो। और जब आसपास नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो एक व्यक्ति बीमार रहना शुरू कर देगा। और इसमें कोई ग्रह या उसका कारण नहीं है, इसमें कारण सेक्सुअलिटी है। इसमें कारण ऊर्जा का स्तर है, शरीर की ऊर्जा किसी की ज्यादा है, आपकी किसी की कम है। दोनों का मेल होने पे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, अग्नि का फ्लो बहुत बेकार हो जाता है इस शरीर में। समझ रहे हो वो रूल, मतलब रूल इन द सेंस कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी से आता है। इसीलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से कराए। मांगलिक का कॉन्सेप्ट यही है कि मंगल से ना, मंगल इन द सेंस शरीर का बल, किसी के अंदर बल ज्यादा है, शरीर मंगल का प्रधानता है, तो ऐसा व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव बनता है। ठीक है, और दूसरा वाला व्यक्ति नहीं है, वो ठंडा है। तो मांगलिक जो व्यक्ति है वो इज थिंकिंग कि हर डे में वो विल बी लाइक कि हमें हर डे में सेक्सुअलिटी चाहिए। एंड दो जो नॉन मांगलिक है वो लाइक कि हम महीने में एक बार ही हो तो ऐसा बढ़िया है। वो डिफरेंस आ जाता है और इसकी वजह से शरीर वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है एक दूसरे के साथ में, और इसकी वजह से शारीरिक कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में स्टार्टिंग तो ठीक होती है, 36 के बाद फिर वो एज कुछ ना कुछ बीमारियां लगी हुई हैं, और ऐसा एरीज और लिब्रा के साथ के केस में होता है। ठीक है, तो ये एक सूर्य का वो है। ठीक है, दूसरी चीज ये, जो अब ऐसी स्थिति मान लो आ ही गई किसी के साथ में, कोई बीमार रह ही रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, तो इसी कथा में उपाय भी है। उपाय इस बात ही है कि देखो सूर्य का जो बल है तुम्हारे अंदर में, सूर्य है जो तुम्हारे अंदर में अग्नि है, वो जो स्टोरी है वो देखो कि अश्विनी कुमार का जन्म होता है और वो नॉस्ट्रिल से होता है। देखो नॉस्ट्रिल से कोई जन्म की बात नहीं कहेंगे ऋषि, ऋषि इतने मूर्ख नहीं है कि वो मनुष्य लोग को ऐसा बताएं कि नॉस्ट्रिल से जन्म होगा या कहीं से भी जन्म होगा। वो उनका कहने का अर्थ है कि जो तुम्हारे अश्विनी कुमार है ना, तुम्हारे नथुने हैं, वो तुम्हारे अंदर के सूर्य हैं, और वहां से वो सूर्य की संतानें हैं, इसलिए सूर्य तक पहुंचने का मार्ग है वो। तो इसीलिए अनुलोम विलोम या फिर जो भी सांस श्वास से संबंधित क्रियाएं होंगी वो करना शुरू कर दे व्यक्ति, वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। उससे उसका जब ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ये जो दोनों नाड़ियां हैं, वात पित्त की नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां बैलेंस होते ही ऐसा व्यक्ति विल बी वेरी, सूर्य उसका बैलेंस हो जाएगा, उसके शरीर का ताप बैलेंस रहेगा, अग्नि बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए योग में बहुत सारा प्रयास आप देखोगे कि सांसों की इन्हीं दो नलियों पे बैलेंस करने का काम होता है। आप योग का स्टार्टिंग ही इन्हीं नाक के एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं, इन्हीं की बैलेंस से करते हैं। और यही अश्विनी है। अश्विनी मतलब अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा मतलब कि आपके अंदर के हॉर्स का बल। अब हॉर्स के अंदर का बल आप समझिए कि हॉर्स कभी ना सोता नहीं है, कभी वो लेटता नहीं है, इतना बल है उसके अंदर में कि उसे लेटने की ही जरूरत नहीं है। इसलिए जब मैं कल उससे पहले क्लास में जब सूर्य बता रहा था तो सूर्य में समझाया कि नींद नहीं आती, कम आती है। आप देखिए अश्व को भी नींद नहीं आती, सोता नहीं है घोड़ा। दैट्स द पावर, दैट्स द बल। और वही अश्व ही अश्विनी कुमार है। सो द मोमेंट यू हैव अ कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ, योर नॉस्ट्रिल्स, आप ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं, तब आपका अग्नि बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर। अग्नि बढ़ते ही आपका सूर्य बढ़ता है, और सूर्य बढ़ते ही आप देखोगे आपकी नींद कम हो जा रही है, बॉडी एक्टिव ज्यादा है, आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रहे हो, चीजें अच्छी हो जा रही है ऑटोमेटिकली। दैट्स द स्टोरी से वो यहां से आ रहा है। अब कथा में आगे एक चर्चा आती है कि सूर्य अपना तेज कम कर रहे हैं, 1/8 हिस्सा। अब आप समझिए
कि एरीज जो है ना वो टॉप मोस्ट पॉइंट है। अगर मैं नक्षत्र के रूप में देखूं तो विश्वकर्मा का भी एक नक्षत्र है, और वो नक्षत्र वर्गों में लाई करता है, वर्गों के साइन में लाई करता है। तो इसका मतलब जब जब कथा में ये बोला जा रहा है कि सूर्यदेव विश्वकर्मा के पास गए और उन्होंने अपना तेज घटाया, इसका मतलब है कि ऋषि ये बताना चाह रहे हैं कि जब सूर्य कन्या राशि में जाते हैं तो वो अब ठंड के तरफ बढ़ रहे हैं, अब ठंडी आने वाली है, अब उनका तेज घटने वाला है। ये बताया जा रहा है कथा के माध्यम से कि कन्या राशि में आते ही सूर्य का तेज घट जाता है, और अब यहां से ठंड का प्रारंभ शुरू होगा। अगले 6 महीने के लिए अब ठंडी आना शुरू होगी, और ठंडी आते आते अब वो जब मकर संक्रांति दोबारा आएगी तब उसके पश्चात तेज वापस से बढ़ना चालू होगा। तो ये कोई जो कथा के में है वो प्रतिबिंब के रूप में भी बताया गया है, उसको रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ बातें और भी हैं इसमें। किसी का सूर्य एरीज में हो तो मैंने उसको बता दिया कि दैट पर्सन विल बी वेरी एक्टिव, वेरी लेकिन राजा की तरह होगा, सारी चीजें करेगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप समझाने की कोशिश करी। बट यहाँ पे अब देखो सूर्य वर्गों में होगा तो क्या बता रहे हैं, सूर्य वर्गों में होगा तो सूर्यदेव को अपना तेज कम करना पड़ेगा। इसका मतलब सूर्य वर्गों में होने पर व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ व्याधियां आती हैं, और कुछ व्याधियों का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। मतलब सूर्य अगर कन्या राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के ऐसा व्यक्ति को अपना रूप, अपना शरीर को ठीक कराना पड़ जाएगा, अपने शरीर में कुछ ना कुछ ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। ये उसका हिंट है सूर्य कन्या में जाने का। और यहाँ पे जाने पे सूर्य का पत्नी के साथ में संबंध चीजें ठीक करने के लिए इस ऐसे व्यक्ति को ईगो डाउन करना पड़ेगा। ईगो, अगर कन्या में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है, ईगो। वो पत्नी के साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है ईगो का प्रॉब्लम होने की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति को वहां पे जाकर के ईगो घटाना पड़ेगा सूर्य कन्या में हो तो। शरीर में चीजें करनी, शरीर फिक्सिंग करना पड़ेगा आपको, वहां पे किसी की मदद लेनी पड़ेगी जो आपका स्वास्थ्य ठीक कर सके, आपके तेज को ठीक कर सके। समझ गए इस बात